नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ में न्यूमरोलॉजी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी प्रिडिक्शन टेक्निक यूज़ करना सिखाने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी ईयर का प्रिडिक्शन किसी के बारे में कर सकते हैं। क्या आपने रनिंग एज के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें ये बताने वाले हैं। साथ ही आपके लिए कौन सी रनिंग एजेस, या कहिए कि कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अब रनिंग एज के कॉन्सेप्ट को आप दूसरे कॉन्सेप्ट जैसे दशा है या पर्सनल ईयर नंबर है, जिससे भी हम ईयरली प्रिडिक्शंस करते हैं, उनके साथ में कंबाइन करके कैसे प्रिडिक्शन करने के लिए यूज़ करेंगे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए, बिना देर करी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये सीखते हैं कि रनिंग एज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1986, तो आपका लास्ट बर्थडे था 23 फरवरी 2025 को। तो आप 23 फरवरी 2025 को 39 ईयर्स आपने अपने कंप्लीट करें, यानी अभी आप अपने 40th ईयर में चल रहे हैं, तो आपकी रनिंग एज हुई 40। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1981, तो इनका लास्ट बर्थडे था 2 अगस्त 2024। 2 अगस्त 2024 को इन्होंने 43 ईयर्स कंप्लीट किए, तो इनकी रनिंग एज हुई 44। तो हमने यहाँ पर दोनों तरह की डेट ऑफ बर्थ लेकर दिखा दी, जो एक निकल गई है और जो आने वाली है। अब आपको रनिंग एज कैलकुलेट करना आसानी से आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि इससे प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं। आपकी जो भी रनिंग एज आई है उसको आप सिंगल डिजिट में लेकर आ जाइए। अगर आपकी रनिंग एज है 1, यानी इस ईयर आप कुछ नया स्टार्टअप ज़रूर कर सकते हैं, कोई नई जॉब या नया रिलेशनशिप या नया स्टार्टअप, ये कुछ भी हो सकता है। आप एक सोशल रिस्पेक्ट इस ईयर बहुत कमाएंगे और एक लीडर की तरह आप उजागर होकर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिज्म आएगा। अगर आपका रनिंग एज का सम जो है वो 2 आया है, तो इस साल आप किसी फीमेल से अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं, या आप अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे। आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसको पार्टनरशिप में करें, और इस साल आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हो रहेंगी। अगर आपका रनिंग एज 3 आया है, तो यानी इस ईयर आप बिजनेस में या लाइफ में, हो सकता है फैमिली में भी, एक्सपेंशन आपकी ज़रूर होगा। आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जॉब में भी तरक्की कर सकते हैं। आप इस ईयर काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहेंगे, और जितना अपने विवेक से काम करेंगे, औरों का ध्यान रखते हुए करेंगे, उतना ही आपकी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपका रनिंग एज का सम 4 आया है, यानी इस ईयर आपकी लाइफ में सडननेस आपके साथ में रहने वाली है। आप एक अच्छे प्लानर रहेंगे और अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपकी रनिंग एज का सम 5 है, यानी आप अगर जॉब करते हैं, तो इस साल आप कोई ना कोई छोटा सा अपना काम ज़रूर खोलेंगे, या उसको खोलने की सोचेंगे। इस ईयर आपके माइंड में यही रहेगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, या पैसे की आसपास ही आपकी सोच रहेगी। आप इस साल इन्वेस्टमेंट भी करने की सोचेंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट इस साल प्रॉफिटेबल भी होंगी। अगर आपकी रनिंग एज 6 है, यानी इस साल आपकी मैरिज या रिलेशनशिप आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस साल आप कई महंगी चीज़ें, जैसे महंगी कार है, घड़ी है, या कोई भी और लग्जरी आइटम आप परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने घर का रेनोवेशन करवाने के लिए भी प्लान कर सकते हैं, और इस साल आपको ब्रांड्स के साथ में अट्रैक्शन रहेगा। अगर आपका रनिंग एज 7 है, तो इस ईयर आप खुद को पहचानने की और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें करेंगे, वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ही करेंगे। अगर आपका रनिंग एज का सम आया है 8, तो इस ईयर आपका हार्ड वर्क तो पक्का बढ़ने वाला है, पर इसका बेनिफिट भी आप रीप करेंगे। आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। आप फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत अच्छा करेंगे। इस ईयर आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका रनिंग एज है 9, तो इस ईयर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में बनेगा। आपके सभी विशेज़ को फुलफिलमेंट करने का साल ये है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और इस साल आप रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करेंगे। अब ये देखते हैं कि कौन सी रनिंग एजेस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं।
एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप BNDN निकाल लें। आपके लिए BNDN वाले रनिंग एजेस वाले ईयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। हेल्थ के लिहाज से BN से करस्पॉन्ड करने वाले रनिंग एजेस विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। लाइक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक हमने सभी जो है रनिंग एजेस आपके लिए लिख रखी हैं। तो इसमें हेल्थ के लिहाज से अगर हम देखें तो जो लास्ट ईयर्स हैं, लाइक 1 के लिए 55 64 73 82, ओल्ड ईयर एज में क्योंकि हेल्थ के इशू होते रहते हैं, तो ये हेल्थ के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ लाइफ होंगे। मतलब इस एज में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। ऐसे ही 2 के लिए 656 65 74 83 एंड सो ऑन। 3 के लिए 57 66 75 84 एंड सो ऑन। 4 के लिए 58 67 76। इन ईयर्स में, इन रनिंग एजेस में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है। वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और सक्सेस के लिए आपके वो रनिंग एजेस हमें देखनी हैं जो आपके डेस्टिनी नंबर से करस्पॉन्ड कर रही हैं। और क्योंकि मिडिल एज में सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी और सक्सेस के पीछे आदमी भागता है, तो डेस्टिनी नंबर के रनिंग एजेस हम वो देखेंगे जो मिडिल ऑफ एज में, मिडिल ऑफ लाइफ में पड़ेंगी। जैसे 1 के लिए हो गया 28 37 46, 2 के लिए हो गया 29 38 47, 3 के लिए 30 39 48 57, 4 के लिए 31 40 49 58, 5 के लिए 23 32 41 50, 6 के लिए 24 33 42 51, 7 के लिए 25 34 43 52, 8 के लिए 26 35 44 53, 9 के लिए 27 36 45 54 एंड सो ऑन। आप अपने पास्ट के इवेंट्स को ध्यान रिकॉल करिए और मैच करने की कोशिश करिए कि BN के करस्पॉन्डिंग ईयर्स में आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं आया था, या डेस्टिनी नंबर के करस्पॉन्डिंग रनिंग एजेस में आपने क्या क्या सक्सेस या आपके साथ में वेल्थ वाइज, प्रोस्पेरिटी वाइज क्या चेंजेस हुए। आप और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में किस एज में क्या हुआ। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे रनिंग एज के कॉन्सेप्ट को हम पर्सनल ईयर नंबर या दशा के साथ में कंबाइन करके कैसे प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करें। अगर आपकी रनिंग एज और पर्सनल ईयर नंबर दोनों ही सेम आए हैं, तो यानी जो भी प्रिडिक्शंस हमने वो बताए हैं वो आपके साथ में ज़रूर इस साल होंगे। साथ ही जो अंतर्दशा होती है वो भी हम ईयरली प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि BN के करस्पॉन्डिंग रनिंग एजेस हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अगर AD के थ्रू आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी वैदिक ग्रिड में ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, और सेम रनिंग एज में भी BN के करस्पॉन्डिंग रनिंग एज आपकी आई है, तो आपको इस साल आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके कौन से रनिंग एज में आपके साथ में क्या इवेंट हुआ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में पेड कोर्सेज जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है।